हेलो हेलो, वेलकम बैक टू ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली। बात करेंगे आज बिटकॉइन के बारे में और एथेरियम के बारे में। बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करनी है। लास्ट टाइम पिछली परसों यानी मैंने जो वीडियो बनाई थी बिटकॉइन की, याद होगा आप लोगों को, कैंडल बिहेवियर समझाया था और बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन हमें देखने को मिला। मज़ा आ गया, मतलब एकदम ही मूड बढ़िया हो गया। देखो यहाँ पर क्या प्राइस एक्शन हुआ लास्ट वीडियो में। जो लोग नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं लास्ट वीडियो में क्या बताया था। ये जो प्राइस एक्शन बन रहा था ना, बहुत बुलिश था, ठीक है। और ये आपकी लॉन्ग की ट्रेड की एंट्री, ठीक है। कैसे बोला, पहले ये लो लेगा, ये वाला जो लो है इस लो को लेगा, लिया लो को आकर, फिर ऊपर आके लॉन्ग करना, नीचे लॉन्ग ना करने लग जाना। यहाँ कहीं पे लॉन्ग नहीं करना होता, ठीक है। इस पूरी वीक में कोई लॉन्ग नहीं करेगा, ये एकदम बेवकूफ़ लॉन्ग करते हैं इस जगह पे। आपने लॉन्ग किया होगा ऊपर आने पे, आपने इस कैंडल की क्लोजिंग या इस कैंडल की क्लोजिंग पे लॉन्ग किया, आपने लॉन्ग ओपन किया, आपका लॉन्ग बेहतरीन चला। टारगेट क्या बताया मैंने आपको, ऊपर का डब्बा, कौन सा, रेड वाला डब्बा, फुलफिल, पूरा टारगेट चल गया, ठीक है। तो इसी ट्रेड के लिए, ऐसी ट्रेड्स के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, मेक श्योर करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अब बनते हैं आगे वीडियो में। अगर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके बैठे हो हमारे, ठीक है। लेट्स गो इनटू द वीडियो। सबसे पहले ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ये एक एरिया है जो हमारे पास क्रिटिकल बनता है, ठीक है। अगर हम इसको डेली के टाइम फ्रेम में ले जाते हैं तो हमें पता चलता है हमने 2-3 ट्रेड दी थी आपको अब तक, और ये एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस जोन है जो लाल कलर का डब्बा है। इसको बढ़ा देते हैं। इसको बढ़ाने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि ये इस रेजिस्टेंस के क्लियर होते ही हमें एक रेड लाइन मिलती है, वो एक 69,800 की तरफ ले जाती है, जो कि बहुत क्लियर है और मुनाफिक है कि भाई वहाँ पे जा सकता है प्राइस। चूंकि रिसेंट में बिटकॉइन ने अपनी रैली पकड़ी है और इथेरियम लैग कर रहा है और ऑल्ट्स लैग कर रहे हैं, दैट मीन्स कि एक बड़ा मूव बिटकॉइन के अंदर आने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली अपने आप को तैयार करिए, अपने आप को बना के रखिए कि बहुत बड़ा मूव एक आपको मिलने ही वाला है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं बिटकॉइन में लॉन्ग की, वो यहाँ से $54,000 से हमने अपने चैनल पर आपको $54,000 वाली भी लॉन्ग दी थी। उसका टारगेट अभी भी $71,000 है। जो वहाँ से होल्ड करते आए हैं उनका यहाँ पर अभी भी अच्छा मुनाफा हो रहा होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये वाली लॉन्ग दोबारा एंट्री आप लोग को दिलाई। आप अभी भी ट्रेड में हो, आप अभी भी लॉन्ग में ही हो। अगर मैं आपको EMA की बात करूँ तो 21 EMA के हम ऊपर हैं, विच इज़ काइंड ऑफ बुलिश। अगर यहाँ पे डबल टॉप ऐसा छोटा टाइम फ्रेम में पैटर्न बनता है, आप एग्जिट कर जाना। डबल टॉप कैसे पहचानोगे, यहाँ से क्लोजिंग करने में बहुत बहुत टाइम लेता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल कर रहा है। कोई भी रेड कैंडल बन गई समझ लो, ठीक है। VPVR का सपोर्ट हालांकि 67 पे है, तो मैं वहाँ पर लॉन्ग करना चाहूँगा रेदर देन शॉर्ट। अगर हम बात करें मंथली रेजिस्टेंस की, तो हमारा मंथली रेजिस्टेंस जो है वो 71,300 है, ठीक है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि प्राइस यहाँ से उठ के वहाँ जाता है तो आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। ऐसा नहीं कि बैठे रहना कि भैया अब 100 के चला जाएगा, नहीं। आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग इस ग्रीन लाइन के अराउंड कर लेनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। 71,300 है, याद रखना, ठीक है। 70। और ये मत याद करना कि एग्जैक्ट नंबर याद कर लिया, ऐसे करना कि आप यहाँ पर 71,000 के अराउंड आ गए, आपको दिख गया कि ये एक रेजिस्टेंस है, ग्रीन लाइन जो है मंथली रेजिस्टेंस है, बहुत बार रिजेक्ट कर चुकी है, तो वहाँ से एक रिजेक्शन पहला बनेगा ही बनेगा, ठीक है, अगर आप लॉन्ग में हो। अब हम बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग चीज़ की जो हमारे पास बनी हुई है, और वो क्या है देख लेते हैं एक बार उस चीज़ को, ठीक है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। मार्केट कैप बिटकॉइन का, ये तो हमारा, सॉरी ये नहीं बात करनी थी, लेकिन चलो इसको भी देखना है मुझे। मार्केट कैप जो बिटकॉइन का वो आ गया दोबारा 21 EMA के ऊपर। RSI बेरिश थी, तो उसके बाद उसने एक बढ़िया तगड़ा बुलिश डाइवर्जेंस, बेरिश डाइवर्जेंस दिया, नीचे आया। अभी हम ATH के ऊपर ही हैं। अगर हम बिटकॉइन के मार्केट कैप देखें तो बिटकॉइन अपने पिछले मार्केट कैप के ऊपर ही है और लाइन को भी सपोर्ट कर रहा है। तो टेक्निकली बताऊँ ना, तो बिटकॉइन का मार्केट कैप उठने वाला है बहुत तगड़ा। अगर मैं आपको सही में बताऊँ, इसका टारगेट आप 6% का, मतलब इसमें तो ट्रेडिंग होती नहीं, बट मैं आपको बना के देता हूँ, 2 ट्रिलियन आने वाला है बिटकॉइन अकेला, ठीक है। ऐसा लग रहा है। ये चार्ट बहुत बुलिश है, ये चार्ट बहुत ज़्यादा बुलिश है। हालांकि यहाँ पे बेरिश दिख रहा होगा आपको, वो बेरिश का हो गया जो होना था, ठीक है, मिडल तक ही होना था, ठीक है, वीकली में था। तो ये वीकली की कहानी है, ये यहाँ तक आना है। अब देखें, थोड़ा आसमान है थोड़ा पानी है, अब देखते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या होगा, 53% तक का मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बिटकॉइन का मार्केट कैप 2 ट्रिलियन आएगा। कैलकुलेशन कर लो कितना हो सकता है, यहाँ से कितना जा सकता है प्राइस, ठीक है। इसके बाद मुझे जो बात करनी थी वो ये नहीं करनी थी, मुझे BTC.D की बात करनी थी, जो कि बिटकॉइन का डोमिनेंस, ठीक है। इसकी बात क्यों करनी थी, क्योंकि इसने बहुत बहुत गंदी छलांग मारी है, ठीक है। छलांग मारने के बाद ये बेरिश बना रहा बंदा, बेरिश बना रहा, बेरिश बनाते बनाते गिरा, ब्रेकआउट कर दे दिया। ये ब्रेकआउट इज़ नॉट गुड। ये जो ब्रेकआउट आपको RSI में दिख रहा है ये नहीं अच्छा है। और यहाँ देखो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, मतलब इसको नीचे गिर जाना चाहिए। अब देखो मेरा आइडिया यही है कि ये गिरेगा बहुत भयंकर गिरेगा। ये यहाँ पे गिरेगा 57 के अराउंड गिरेगा, पूरी तरह से 57 टच नहीं किया था। जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन्हें याद होगा, मैं यार 57 का वेट करता रह गया, इसने टच नहीं किया। ये गया 56.7 तक, वहाँ से गिरना स्टार्ट कर दिया और आपकी ऑल्ट कॉइन रैली आने लग गई, ठीक। मतलब ऑल्ट कॉइन क्या, आपके इथेरियम वगैरह उठने लगे, ठीक। तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ
कि 57 पूरी तरह से ले उसके ऊपर जाके फिर नीचे गिरे, ठीक है, कहीं ना कहीं इस तरह का करे, और अब ये वो कर रहा है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ये वीकली ना बहुत बीरिश है इसकी BTC डॉम के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है। तो लोग मैं स्पेशली सब लोग 57% के लिए वेट कर रहे हैं। 57 से रिजेक्शन आता है तो मेरे ख्याल से एक बहुत तगड़ी ऑल्ट रैली आएगी, और ये पता अलाइन भी कर रहा है। क्यों अलाइन कर रहा है? अभी कुछ दिनों के अंदर हमारे पास बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस आने वाली है। बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस के बाद हमें बहुत तगड़ा यहाँ पर मूवमेंट देखने मिलेगा, क्योंकि वहाँ के बाद इलेक्शन जो है तेज़ी से हो जाएगा। फिर हमारे पास महीने कितने बचे, ठीक है, अगस्त आ गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 महीने हमारे पास बचे हैं, ठीक है, इलेक्शन से। तो 3 महीने में ऐसी धमाकेदार रैली आ सकती है, बहुत धमाकेदार रैली है। मैं बता रहा हूँ सारे सितारे अलाइन कर रहे हैं, सारे सितारे गर्दिश में हैं बिटकॉइन के, और इथेरियम के भी हैं। इससे ज़्यादा बुलिश अगर मैं कभी आपको सुनाई दिया हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ, मैं इससे ज़्यादा बुलिश कभी नहीं रहा हूँ, ठीक है। मैं सही बता रहा हूँ, आपको बहुत धमाकेदार अच्छा सीज़न देखने वाला है। मुझे नहीं पता कि ऑल सीज़न इस बार क्यों लैग करा। हो सकता है इस सिनेरियो को देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि ऑल सीज़न ही आने वाला है, ठीक है, क्योंकि बिटकॉइन सीज़न आ चुका है। मेजॉरिटी ऑफ बिटकॉइन सीज़न यही तो था, ये जो उठ रहा था ये बिटकॉइन सीज़न ही तो था। अब मुझे लगता है ऑल सीज़न आएगा, ठीक है, और उसमें हमारे ये महाशय अच्छा रोल प्ले करने वाले हैं। इनका नाम है क्या? ईथर तो करेगा। ईथर से ज़्यादा हम बताए कौन रोल प्ले करेगा, मैं आपको बताता हूँ। ईथर करेगा, ईथर बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया, सब अच्छा है ईथर के बारे में, ठीक है। इसने ना लैग किया है, इसका ETF आ गया जनाब का, लेकिन गोल्डन पॉकेट से बाउंस बना है, ये एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम बात की थी यूट्यूब वीडियो में, यहाँ पर बताया था गोल्डन पॉकेट है भाई, गोल्डन पॉकेट पे लॉन्ग करा था, ये ऑप्टिन क्लब में कहीं तो बताया था कि गोल्डन पॉकेट है। यहाँ जिन्होंने लॉन्ग किया 3100 पे, बढ़िया उनका पैसा बना, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है, वो ये कि इथेरियम जो है, इथेरियम रैली कर जाएगा, ठीक है, अच्छा करेगा मेरे ख्याल से। बट इथेरियम से ज़्यादा रैली करने वाला एक कंटेंडर हमारे पास है, और वो है सोल। इस पूरी साइकिल में सोल ने ज़बरदस्त की स्ट्रेंथ दिखाई है। ये वीकली कैंडल देखो, एक क्रैश था 166 का, और ये कैंडल क्या भयंकर ऊपर ले गई है, मतलब समझ रहे हो, इतना बड़ा क्रैश आया 25% 20% का, उसके बाद फिर से ऊपर ले गई। यहाँ बुलिश डाइवर्जेंस बनी थी, मैंने ही आपको लॉन्ग दी, ठीक है, 125 पे, मैंने ही आपको 70 पे भी लॉन्ग दी थी, 80 पे, और मैंने ही आपको $20 पे भी लॉन्ग दी थी। जो चैनल पे हैं वो जानते हैं, उनको यहाँ पर $20 $22 पे मैंने आपको सोल दिलाया था, लास्ट ईयर की बात है, ठीक है। अच्छा खासा मोमेंटम बना, बढ़िया बना। मुझे लगता है कि सोल ना, अब सोल की बारी आनी है, क्योंकि सोल में ना पहले तो ये ऐसे ही मजबूत रहा, दूसरा क्या है, सोल पे मीम प्रोजेक्ट सारे सोल के सब बढ़िया चला। उसके बाद क्या पता है क्या आया, वो ये आया कि सोल की अब ETF की बात होगी। अब ETF आना अगले साल, या कभी भी फाइल होगा तो भी अगले साल होगा, लेकिन बात जो है वो सोल की वहाँ तक बनेगी, राइट। हो सकता है वहाँ पे VC डंप करें, इस न्यूज़ के चक्कर में जो सोल में फंसे हुए थे वो लोग सोल को डंप करने वाले हों। मेरा जो टारगेट था पर्सनली, आप देखोगे चार्ट पे आज भी बना हुआ है $400, ठीक है। मैं $22 से सोल को आपको शिल करता आ रहा हूँ पिछले साल से, और अभी भी मेरा टारगेट $400 है, ठीक है, मिनिमम। उसके ऊपर भी टारगेट बने हुए हैं $984, देखा। तो ये मेरे बुल मार्केट के सोलाना के टारगेट्स हैं। सोलाना इज़ वन ऑफ दोज स्ट्रॉन्ग कॉइन्स, ठीक है, बढ़िया वाला। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो हम रून की बात करेंगे। मैंने आपको बताया ना इथेरियम, और उसमें पावरफुल आपका रून भी है, सोल भी है। अब देखो रून में क्या है, सिंपल सा प्राइस एक्शन था। कोई भी बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई जानता है ना, वो इतना जानता है कि यहाँ पे अच्छा खासा मंथली सपोर्ट है। लॉन्ग किया आपने, बना लिया पैसा, कुछ नहीं। 2x 3x भी किया तो बनाया ना। कन्फर्म पैसे से अच्छा अनकन्फर्म लॉस थोड़ी ना है ना, ये बात याद रखना हमेशा, ठीक है। अनकन्फर्म प्रॉफिट हो रहा हो, कुछ भी अनकन्फर्म हो, वो उससे अच्छा कन्फर्म 20% 10% है, ठीक है। ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, संभल के ट्रेड करना, ठीक मेरे भाई। हमेशा ऐसे ही ट्रेड करना, ऐसे ही संभलना, ठीक है। मैं ही गलती कर चुका हूँ, इसलिए आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम क्या देख सकते हैं, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे तो, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि फॉरेक्स वगैरह की भी मैं इन्फॉर्मेशन डालूंगा। मेरे पास एक और कॉइन है जिसका अच्छा खासा प्राइस एक्शन है, उसके बारे में बता देता हूँ आपको। फेच कॉइन, ठीक है। फेच का डिविएशन मिला, ये अच्छा मंथली का सपोर्ट था, मंथली गोल्डन पॉकेट भी है, मंथली विक अनटैप्ड है। उठ के फिर से गिर गया, फिर उठ के पहले उठा था, फिर गिरा, फिर उठ के फिर गिर गया, अभी और उठ सकता है, ठीक है। मेरे ख्याल से इसको एक्यूमुलेट करने का जोन है ये। इसमें शायद ऐसा लग रहा है कि कोई बेरिश न्यूज़ है, पर देखना पड़ेगा आती है कि नहीं, ठीक है। FXS पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। TRB की बात कर लेते हैं। TRB एक ऐसा कॉइन है जिसको मैनिपुलेट बहुत किया जाता है। 73 है, अभी देखो कल को ये जंप मार के 150 चला जाए, कोई नहीं जानता। BNB की बात ज़रूर करेंगे, लेट्स सी BNB क्या कर रहा है। BNB बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, BNB हमने आपको यहाँ दिलाया था, जिनको याद है, ये देखो, ये बताया था मैंने आपको, यहाँ पे आपको ऐसे लॉन्ग दी थी, ठीक है, 230 के अराउंड दी थी। पर आप लोग जो इस चार्ट को देख रहे हैं उन्हें पता होगा भाई, नीचे SL मिला 7% का, ऊपर आपको टारगेट ही टारगेट मिला
ये देखो पूरा $700, 135% BNB पंप करा। BNB जैसा हाई मार्केट कैप कॉइन आपको 135% रिटर्न दिलाया आपने, आपको क्या करना था, सिर्फ होल्ड करना था। ठीक है, ठीक। ऐसे ही और भी कॉल्स के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, अगर आपने नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ज्वाइन कर लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ चेंजिंग मनी आपको वहाँ पर मिल सकता है। लेट्स गो आउट ऑफ द वीडियो। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।